हम मनुष्य कितने ढीठ होते हैं। एक बार लक्ष्य पे दृष्टि साध ली तो उसे पाने के लिए जी जान लगा देते हैं, किंतु उस लक्ष्य को पाने की आतुरता में उस मार्ग का आनंद लेना ही भूल जाते हैं। स्वास्थ्य को दांव पर लगाते हैं धन कमाने के लिए, और फिर वही धन गवा देते हैं स्वास्थ्य को पुनः सुधारने के लिए। बताइए। देखिए, चाह बुरी बात नहीं है, किंतु चाह को पूर्ण करने की चाह में उस मार्ग का आनंद लेना भूल जाना, ये तो मूर्खता। कभी कभी पूर्ण पाने की चाह में व्यक्ति सब कुछ गवा देता है, भूल जाता है कि आधा चंद्रमा अधिक सुंदर होता है। जो नहीं है उसे पाने का प्रयास आप अवश्य कीजिए, किंतु जो है उसका संपूर्ण आनंद लेने में वंचित मत रहे। राधे राधे। मैं कृष्ण से प्रेम करती हूँ माँ। प्रेम संबंध दोनों ओर से होने चाहिए, किंतु क्या कृष्ण भी तुमसे प्रेम करता है? प्रेम तो कृष्ण मुझसे करता ही है, बस उसे व्यक्त करने की देरी है। यदि कृष्ण कह दे कि वो तुझसे प्रेम करता है तो मैं स्वयं तेरे बाबा से बात करूंगी। तुम दोनों के विवाह के लिए मुझसे जो कुछ भी बन पड़ेगा मैं अवश्य करूंगी। Let me take a second for a nice Snapchat, yo. Don't mess with the. हम सब समय की महत्ता को पहचानते हैं। समय ही हमें बनाता है, समय ही हमें नष्ट कर देता है। कभी समय ठीक चलता है तो कभी बहुत ही खराब समय आता है। विचित्र बात यह है कि हम फिर भी समय को ही नष्ट करते हैं। स्मरण रखिएगा, समय केवल जाता है, कभी आता नहीं। इसलिए समय की प्रतीक्षा में समय व्यर्थ ना करें। जो भी करना है आज अभी इसी क्षण प्रारंभ करें। फिर चाहे वो किसी को सुख देना हो या स्वयं को बदलने का प्रयास करना हो, कुछ भी हो, विलंब ना करें, क्योंकि समय उसी का साथ देता है जो समय का सम्मान करता है। राधे राधे। बोलो राधा, किससे मिलने गई थी तुम? मैं कृष्ण से मिलने गई थी बाबा। इस समय राधा को तुम्हारी आवश्यकता है, तो जाओ वहां। राधा के सत्य जानने का समय आ गया है। मैं कृष्ण से प्रेम करती हूँ बाबा, और अब मैं उसके बिना जीवन व्यतीत करने की कल्पना भी नहीं कर सकती बाबा। बस! हरे कृष्ण। 100 वर्ष जियोगे पुत्र। अभी हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे, है ना राधा? मेरी बातें हो रही थी? अच्छा, क्या बातें हो रही थी? बता बता। कृष्ण, वो मैं माँ से, हम, मतलब तुम। राधा, कीर्तिदा काकी। क्या हुआ आयन? आपको वृषभान काका नीचे बुला रहे। चलो राधा, शीघ्र चलिए काकी, आइए। राधा, तुम कृष्ण से बात करो
मैं नीचे जाती हूँ, देखती हूँ कि बात क्या है। चलो आए। हम सब जीवन में स्वयं के लिए सर्वश्रेष्ठ ही सोचते हैं, सबसे अच्छी सुविधा पाना चाहते हैं, सबसे अधिक सम्मान पाना चाहते हैं, परंतु क्या सबके लिए ये पाना संभव है? हाँ, क्यों नहीं? बस बाधा है समय। हमारा जीवन स्थायी नहीं है, इसलिए यदि समय का सदुपयोग करोगे तो तनिक सरलता होगी। अब देखिए ना, जिसे स्वप्न देखना अच्छा लगता है उसके लिए रात छोटी पड़ जाती है, जिन्हें स्वप्न पूर्ण करने होते हैं उनके लिए दिन छोटा पड़ जाता, जो सम्मान पाना चाहते हैं उनके लिए परोपकार छोटा पड़ जाता है, और जो ज्ञान पाना चाहते हैं उनके लिए अध्ययन। जीवन में लक्ष्य को पाना हो तो समय का प्रबंधन ठीक होना ही चाहिए। स्मरण रखिएगा। राधे राधे। सारा घर पुष्पों से सजा दो, आज मेरी राधा को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। आओ कृष्ण और रोक दो ये विवाह। हृदय तुम्हारा है, तुम्हें किसी अन्य की कैसे हो सकती? ये पत्र राधा ने तुम्हारे लिए दिया है। जग की है कहते हैं सबकी सीमा होती है, कठिनाइयों की, पीड़ा की, संकट की, अंधकार की भी। यदि किसी की सीमा नहीं होती तो केवल कड़े परिश्रम की। आपने देखा तो होगा, रात कितनी भी काली हो, सितारे परिश्रम से उससे लड़ते रहते और अंत में सवेरा आ ही जाता। आंधियां पंछियों के बसेरे को तहस नहस कर देती, किंतु पंछियां अपने परिश्रम से उसे पुनः बना ही लेती, क्योंकि सीमित को असीमित से हारना पड़ता और परिश्रम असीमित। राधे राधे। आज बता दो सबको कृष्ण, तुम भी मुझसे वैसा ही प्रेम करते हो जैसा मैं तुमसे करती हूँ। मैं राधा से वैसा प्रेम नहीं करता जैसा प्रेम वो मुझसे करती है। मैं वही करूंगी जो आप चाहेंगे। मैं व्योमेश से विवाह करने के लिए सज्ज हूँ बाबा। Let me take a second for a life Snapchat. हम सब ये मानते हैं कि हमें जीवन में कभी न कभी किसी न किसी स्थान पर प्रेम होता ही, फिर चाहे वो माता पिता को संतान से हो, ज्ञानी को ज्ञान से हो, किसी कलाकार को कला से हो, आदि इत्यादि। किंतु क्या वास्तव में ये प्रेम ही है? मोह भी तो हो सकता है।
अब आप पूछेंगे कि प्रेम और मोह में अंतर क्या? अंतर है बंधन का। जो आपको बांधे वो मोह है, प्रेम नहीं। प्रेम वो जो आपको मुक्त कर विकास की ओर भेजे। चलो आपको एक उदाहरण देता हूं। कुछ माता पिता अपनी संतान को किसी अन्य नगर में पढ़ने के लिए भेज नहीं पाते, अपनी संतान को उसके मित्रों के साथ खेलने के लिए भेज नहीं पाते, चिंतित रहते हैं कि कहीं उनकी संतान को पीड़ा ना पहुंचे, और इसीलिए उसे बांध के रखते हैं। ये प्रेम नहीं है, ये मोह है। क्योंकि यदि ये प्रेम होता तो वो चाहते कि संतान माता पिता की छांव से बाहर निकलकर इस संसार को देखे, उसे समझे, उससे ज्ञान ले, अपनी अनुभवों से सीखकर अपना स्वयं का एक व्यक्तित्व बनाए। स्मरण रखिएगा, मोह से भय पैदा होता है और प्रेम से केवल आनंद। इसीलिए बांधिए मत, मुक्त कीजिए, क्योंकि यही प्रेम है। राधे राधे। तुम अनुचित दिशा में जा रही हो। और कौन रोकेगा मुझे कृष्ण? पेड़ कितना विशाल होता है, पीपल का पेड़ भी विशाल होता है, किंतु क्या आपने कभी सोचा है क्यों बबूल के पेड़ को काट के उसका उपयोग किया जाता है और क्यों पीपल के पेड़ को पूजा जाता है? इसलिए क्योंकि पीपल का पेड़ उसके नीचे बैठे पथिक को छाया देता है, अपनी डाली पर असंख्य पंछियों को बसेरा देता है, किसी को काटे चुभाकर दूर नहीं करता, बल्कि उसे शीतल छाया देकर उसकी थकान हर लेता। इस संसार में यदि आपको सम्मान पाना है तो पीपल की भांति ही बनना होगा। कुछ देना सीखो, आनंद, सुख, शीतलता बांटना सीखो, और कांटों की भांति कभी किसी को कष्ट ना दो। सम्मान स्वयं चल के आपके पास आएगा, और मन प्रसन्न होकर बोलेगा, राधे राधे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो इस समय? मैं तुमसे प्रेम करता हूँ राधा। तुम मुझसे प्रेम करते हो? हाँ, अनंत काल से तुमसे प्रेम करता आ रहा। चले जाओ यहाँ।